हर हर महादेव। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। जो लोग इस चैनल पेज पर पहली बार जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि भगवान भोलेनाथ के सभी भक्त इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस ज़रूरी कथा को, इस ज़रूरी वैज्ञानिक धार्मिक कारण को शेयर भी करें कुछ लोगों में, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। चले चलते हैं। सावन का महीना चल रहा है। इस महीने भगवान शिव का ये सबसे प्रिय महीना है और सभी भक्त भगवान शिव को खुश करने के लिए कई तरह से पूजा पाठ करते हैं। पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, शिवालय में भी जाते हैं, कई लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करने जाते हैं और कई तरह की पूजा सामग्री में से सबसे ज़रूरी चीज़ है एक सावन के महीने में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना। इसके कई कारण हैं, कुछ आध्यात्मिक कारण हैं तो कुछ वैज्ञानिक कारण भी हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के आध्यात्मिक कारण को, उसके बाद आप लोग वैज्ञानिक कारण भी जानिए। जुड़े रहिए, छोटा सा वीडियो है, अंत तक देखिए इस वीडियो को और हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें। उसमें जो आपको अच्छा लगे उस टाइप का वीडियो देखें। कई तरह की वीडियो हमने डाले हुए हैं, योग एक्सरसाइज से लेकर के भगवान शिव को मैं सुना रही हूँ आजकल श्री रामचरितमानस। पूरे महीने भर में पूरी रामचरितमानस भगवान शिव को सुनाएंगे। उसको हम लाइव स्ट्रीम देते हैं 3 बजे, उसको भी ज़रूर सुने। भगवान शिव की असीम अनुकंपा सभी को प्राप्त होगी। और आइए जानते हैं आगे धार्मिक कारण क्या है दूध चढ़ाने का। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान विष की उत्पत्ति हुई। ये विष ब्रह्मांड को समाप्त कर सकता था और जला रहा था सबको। अब विष अपनी जलन से सबको जला रहा था, गर्मी से। तो दुनिया को बचाने के लिए भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर इसे पी लिया, जिससे उनका शरीर जलने लगा और उन्होंने उस विष को अपने कंठ तक रखा, क्योंकि हृदय में उनके भगवान श्री राम बसते हैं। तो नीचे कंठ से नहीं उतार सकते थे दूध को, नहीं तो श्री हरि को जलन होती उससे, तो उन्होंने कंठ में रोक लिया। उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। उनको जब बहुत जलन हो गई उनके शरीर, उनको तड़पता देखकर जलन से देवताओं ने उन पर पानी डालना शुरू कर दिया, लेकिन पानी चढ़ाने से कोई खास फायदा उनको नहीं मिला। तभी भगवान श्री हरि की सलाह से सभी देवताओं ने कामधेनु का दूध उन पर चढ़ाया। दूध शिव जी पर चढ़ाने से, उनको देने से विष का असर कम हो गया और उनका शरीर जलन से बच गया। उतनी तकलीफ उनको नहीं हुई। तभी से शिव जी को दूध बहुत प्रिय है। और उस समय सावन का महीना था, बताते हैं, जिस समय शिव जी ने ये विष पिया और उसके बाद देवताओं ने पहले जल उन पर समर्पित किया, उसके बाद फिर दूध उनको समर्पित किया। तो इसीलिए भगवान शिव को सावन के महीने में कच्चा दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए। और सावन के महीने में हम सबको दूध न पीने की सलाह भी दी जाती है। इसका एक कारण है, हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, हमारे पूर्वज बड़े वैज्ञानिक थे मन से, उन्हें बहुत कुछ ज्ञात था। उन्हें मालूम था कि सावन के महीने में दूध पीने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि सावन के महीने में कई डॉक्टर लोग भी आयुर्वेद के मत के अनुसार सावन के महीने में दूध या दूध से बने किसी पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए सावन में दही खाने के लिए भी मना किया जाता है। दही से बने पदार्थ जैसे कढ़ी या दही के आलू वगैरह खाने को भी मना किया जाता है। कारण क्या है, सावन के महीने में भैंस या गाय जो है पहली बार इसमें वातावरण की सारी जो होता है केमिकल्स जो वातावरण में तैर रहे होते हैं वो बारिश के पानी के साथ उतरते हैं और वो ज़मीन पर जाने के बाद उससे हरी हरी घास उगती है, जिसे गाय और भैंस चुग कर आती हैं या उनके पालने वाले मालिक उनको वहीं घर पर बंधे बंधे ही घास लाकर खिलाते हैं, जिससे उनका दूध है वो ये केमिकल से रिलेटेड कुछ इम्प्योर हो जाता है। और जो चुगती हैं घास तो कुछ उनके संग कीड़े मकोड़े भी हरे रंग के होते हैं, उनको भी खा लेती हैं, जिससे वो दूध में
हानिकारक दूध हो जाता है, सेहत के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि हल्का जहरीला सा हो जाता है। तो सावन के महीने में वात संबंधी बीमारियां भी सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती हैं, क्योंकि सावन का महीना जो है ना एकदम ऋतु परिवर्तन का होता है। आधे आषाढ़ से बारिश होने लगती तो ये भगवान विष्णु सो जाते हैं देवशनि एकादशी के दिन। उसके बाद से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है, यानी पहली बारिश पड़ती है और ये घास चुगते हैं। तो सावन के महीने में ऋतु परिवर्तन होने की वजह से और ये जानवर घास खा लेते हैं, इससे इनका दूध जो है भारी हो जाता है प्रकृति में और पचने में कठिनता हो जाती है। अब बड़े बुजुर्गों ने, मनीषियों ने सोचा कि दूध फेंक तो सकते नहीं है, दूध तो रतन कहलाता है, दूध की 9 रत्नों में गिनती होती है। तो उन्होंने सोचा कि चलो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग उन्होंने बनाए, तब शिवालय भी नहीं थे। किसी ने पत्थर अपने घर में रखे हुए थे, उठाकर कंकर पत्थर बना लिए थे शंकर, और कोई लोग बड़े मनीषी थे जो मिट्टी के शिवलिंग बना बना करके उन्होंने गाय भैंस का दूध निकाला और शिव जी को पिलाना शुरू कर दिया। इससे उनको मन को शांति मिली कि दूध हमारा बर्बाद नहीं हुआ, और शिव जी को हमने पिला दिया। मनीषी हमारे बड़े चतुर चालाक थे, हमारे पूर्वज। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मना करेंगे कि दूध पीना हानिकारक है, सेहत के लिए ना पियो, तो लोग मानेंगे नहीं। और धार्मिक बातें सब मान जाते हैं। तो धार्मिक प्रवृत्ति के प्राणी हैं मूलतः हमारे भारत में। तो प्राचीन समय से बड़े बुजुर्गों ने कहा कि शिव जी को दूध पिलाओ, सावन का महीना है, शिव जी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि सावन का महीना शिव को प्रिय है। इसलिए सावन को प्रिय महीने में शिव जी को दूध पिलाओ, क्योंकि उन्होंने विष पी लिया, इसलिए भगवान शिव को उस विष की जलन से बचाने के लिए चलो सब लोग दूध पिलाते हैं। इस प्रकार पूर्वजों ने सावन के महीने शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू कर दी, ताकि इंसान पुण्य कमाने के चक्कर में शिवलिंग पर दूध चढ़ाएगा और उतने दूध का कम सेवन होने से इंसान के स्वास्थ्य की रक्षा होगी। कोई मान लो सब नहीं चढ़ाएंगे तो कुछ तो चढ़ा कर आएंगे, कुछ कम पिएंगे उतना। इस तरह शिवलिंग पर दूध चढ़ाना केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है। इसीलिए हम सबको शिव जी को दूध अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे शिव जी की प्रसन्नता मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और शिव जी को जो विष उनके कंठ में उसका समन होगा, यानी विष की गर्मी शांत होगी। क्योंकि भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड को जलन से बचाया, नुकसान से बचाया, खुद उसको झेल लिया, अपने कंठ पर रोक लिया। तो उन पर दूध चढ़ाना हमारा कर्तव्य बनता है। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों यही महत्व हैं। आप सबने जाने। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, हमारे अन्य वीडियो भी देखें। हर हर महादेव।